स्वरूप साहब पूछ रहे हैं जेंसर के बारे में। 1000 इन्होंने लिए हैं और 625 के भाव पे। तो क्या करें इस पे? जेंसर टेक्नोलॉजी। अब जेंसर का वैल्यूएशन प्राइस सपोर्ट नहीं करता है मेरे हिसाब से। स्वरूप जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंपनी अच्छी है लेकिन ये प्राइस लेवल इसके वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं करता। मैं जेंसर ट्रैक करता हूँ। तो क्या हो सकता है? अ, बहुत डाउनसाइड आप उम्मीद नहीं भी करें तो बहुत अपसाइड भी आप उम्मीद ना करें, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है जो इसका रेंज है ना 475 480 वाला, 460, हाँ 457 460 जो लो देख रहे हैं आप, और ऊपर में जो हाई देख रहे हैं आप 630 640 वाला, ये रेंज से ज़्यादा आप आपकी एक्सपेक्टेशन ब्रॉड रेंज में फ़िलहाल तो नहीं रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ये 450 की तरफ आया तो फिर इसका वैल्यूएशन इसके फ़ेवर में आ जाएगा। तो वहाँ से ज़्यादा गिरने नहीं देगा, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। और आज के तारीख के हिसाब से 600 के पहले इसकी फर्दर अपसाइड भी डिफाइन नहीं होती। तो आप इसको यही रेंज 2-3 रेंज रख लीजिए। एक तो 600 का कैप रख लीजिए आप, क्योंकि 600 का कैप निकलेगा तो 10% की और अपसाइड आप उम्मीद कर सकते हैं। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक 600 का कैप नहीं निकलेगा तब तक इसमें थोड़े नीचे लेवल टेस्ट होने के भी चांसेस रहेंगे। अब नीचे के लेवल 480-85 भी हो सकते हैं, 450-60 भी हो सकता है। जैसा वक़्त होगा वैसा दिखेंगे। लेकिन जब तक 600 नहीं निकलेगा, ये ऑसिलेशन ही करना चाहिए और 600 के ऊपर ये ब्रेकआउट ले लेगा एटलीस्ट फॉर 10%। जी। तो तब तक मैं थोड़ी चित्रकारी कर रहा था। इस चित्रकारी पे भी टिप्पणी कर दीजिए आप अपनी। ये जो आपने चित्रकारी की, हम भी देख लें क्या है ये। ओके, हाँ ठीक है। पहले तो एक कप बन गया, ये उसके बाद उसमें एक हैंडल जुड़ गया। तो क्या कुछ ऐसा ही करने की सोच रहा है ये शेयर? हो सकता है ऐसा करे राजू जी, बिकॉज़ बहुत महँगा भी नहीं है ना शेयर। इसने अर्निंग्स ऐड किए हैं और अच्छे अर्निंग्स ऐड किए हैं। तो उस एक्सपेक्टेशन में ये ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जो आपने चित्र बनाया है ना, ये चित्र 5 साल वाला है। ये छोटे समय जी, वाला नहीं। तो उस हिसाब से इस चित्र को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इस चित्र के हिसाब से चलने में भी इसे अच्छा खासा समय लग जाएगा, क्योंकि अगर ये हैंडल भी बनेगा तो हैंडल बनाते-बनाते ये साल निकाल देगा। ऐसा हो सकता है क्या? आराम से निकलेगा। जी। तो मतलब ये है कि ज़ेंसर में आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और इन्होंने जो खरीदारी की है वो 625 पे की है, तो शायद इन्होंने जो खरीदारी की है वो ये सोच के की थी कि भई पिछला ऑल टाइम हाई निकल गया, तो अब बढ़िया चाल बनेगी। लेकिन कप के आगे एक हैंडल भी आता है, ये अक्सर एक परेशानी रहती है जो आम तौर पे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हुँ। हाँ, शायद इनको ग्लास में चाय पीने का थोड़ा मन क्या करा होगा। इसमें ऐसा है कि भाई साहब, अपसाइड ऐसी चीज़ों में आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप इसको थोड़ा-सा डीप जाके देखिएगा ना, तो ₹200 की चीज़ आपकी ₹650 हुई है, और वो भी काइंड ऑफ नॉन स्टॉप। इसमें आपको सपोर्ट इसी चीज़ का है कि इसका वैल्यूएशन डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। 10% से ज़्यादा का वैल्यूएशन डिस्टॉर्शन नहीं। हुँ। तो ये चीज़ आपके फ़ेवर में जाती है, लेकिन ये यही कहता है कि हो सकता है कि 2-3 क्वार्टर का कंसोलिडेशन लगे और फिर वहाँ से थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो फिर ये राइज़ लेना शुरू करे, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन ओवरऑल ये जो राजीव जी ने पूरा चित्र बनाया है, इसमें कोई खराबी नहीं है, और इसका सीधा-साधा एनालिसिस यही होता है कि सम फाइन डे इसको ऑल टाइम हाई ब्रेक करना चाहिए। लेकिन सब चीज़ एक तरफ, अपना रिस्क मैनेजमेंट एक तरफ, और वो 460 450 जो भी समझ में आता है उसको ध्यान रखिएगा। वो रिस्क जी। मैनेजमेंट लेवल है तो है। बिल्कुल, तो इस चित्र में भी मैंने आपके उस रिस्क मैनेजमेंट के लेवल का ध्यान रखा है। क हैंडल वहीं तक है। अगर इस हैंडल के नीचे जाने लगा मतलब हैंडल टूट गया, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हुँ, कप छूट जाएगा हाथ से। हुँ, बिल्कुल।